25 फरवरी को सूरत के रिंग रोड पर शिव शक्ति मार्केट में भीषण आग लगती है और ये 800 राजस्थानी व्यापारियों के सपनों को जला देती है। कुछ ही मिनटों में वहां पर 300 करोड़ रुपए का लाया हुआ पूरा मार्केट में स्टॉक कपड़ों का जल करके राख बन जाता है। वहाँ पर रखे हुआ कहीं बहुत सारा कैश व्यापारियों का वो भी इस आग में जल जाता है। साथ ही उनका पूरे इतने सालों का, किसी के 35 तो 30 सालों का पूरा हिसाब किताब लेन देन का वो भी उसी आग में जल करके भस्म हो जाता है। वहाँ पर रखे हुए लैपटॉप, कंप्यूटर जिसमें उनका पूरा दुकान से संबंधित डाटा था वो भी जल जाता है। यह घटना सूरत के शिव शक्ति मार्केट जो रिंग रोड पर स्थित है वहाँ पर हुई और वहाँ पर 800 राजस्थानी व्यापारियों की कपड़ों की दुकान थी। ये पूरा कपड़ों का मार्केट था और सूरत वैसे भी टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कपड़ों का बड़े लेवल पर यहाँ पर उद्योग होता है। और ऐसे में शिव शक्ति मार्केट में पूरे राजस्थानी व्यापारी वहाँ पर बसे हुए थे। कुछ ऐसे व्यापारी थे जो कि यहाँ से 17 साल की उम्र में सूरत गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने दिन रात की मेहनत के बाद दुकानें वहाँ पर पहले नौकरी की थी, उसके बाद है वो अपनी खुद की वहाँ पर कपड़ों की दुकान की थी। कुछ लोगों की खुद की दुकान थी खरीदी हुई और उसमें अपने कपड़ों की दुकान चलाते थे, तो कुछ लोग थे जिनकी किराए की दुकान थी लेकिन उस पर अपना लाखों करोड़ों का जो स्टॉक है माल वो रखा हुआ था क्योंकि सीजन थी रमज़ान महीने की और ऐसे में अच्छी खरीदारी लोग कर लेते हैं तो स्टॉक उनको रखना पड़ता है ताकि कम ना पड़े। लेकिन उनको क्या पता था कि ये सारा स्टॉक जो है वो इस तरह से जल जाएगा। 25 फरवरी को लगी हुई है, 28 फरवरी तक भी वहाँ से धू करके धुआं है वो निकल रहा था और उनकी सब व्यापारियों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो कुछ तो बोलते बोलते रो पड़ते हैं क्योंकि ये एक सदमा सा होता है उनके लिए। वर्षों की उनकी मेहनत, उनके परिवार का भविष्य और भविष्य के देखे हुए सपने सारे उसमें जल करके खाक हो जाते हैं। क्या कुछ कहना है वहाँ पर। और ये सारे व्यापारी है वो राजस्थान के अलग अलग जगह से हैं। इसके बाद वहाँ पर केंद्रीय जो गृह मंत्री है CR पाटिल और वहाँ पर जाते हैं, नासिक से सांसद है वो भी वहाँ पर ढाढ़स बंधाते हैं कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको फंड, रिलीफ फंड है व्यापारियों को वो देने के लिए। और वहीं वहाँ के गृह मंत्री है वो भी वहाँ जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी ये ट्वीट किया है कि राजस्थानी व्यापारियों की दुकान इस तरह से जल गई है, गुजरात सरकार को हर संभव मदद है वो उनको करनी चाहिए क्योंकि करोड़ों का माल है वो जल करके राख हो गया है। जालोर सिरोही से सांसद लुम्बाराम चौधरी भी वहाँ भी उन्होंने भी इस बात को लेकर के गुजरात सरकार के सामने रखा कि राजस्थानी व्यापारियों की आप मदद करें क्योंकि इस तरह की जो अनहोनी है वो उनके साथ हो गई है। वहीं जो है पूरे अग्निकांड में या वहाँ पर जो है क्या कुछ जो है वो कहना है लोगों का। किसी का कहना है कि हमारी आंखों के सामने ये पूरा हमारा सामान जल रहा था, 5 दिन से यहाँ वहाँ हम भाग रहे हैं, हमें पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है और हमारा कुछ कैश भी रखा हुआ था, हमें डर है कि लोगों ने हमारी अंदर से चोरी भी कर ली, आखिर हम जाए तो जाए कहाँ। वहीं कुछ का कहना है कि मार्केट में आग लगने के बाद सभी दूसरी मार्केट में व्यापारियों ने दुकानों का किराया बढ़ा दिया है ताकि हम उनको खरीद ही नहीं सकते क्योंकि पैसे तो अभी रहे नहीं है, वर्षों की मेहनत तो हमारी वैसे ही जल चुकी है, तो हम कहाँ जाए। कुछ का कहना है कि स्कूल से कॉल आ रहे हैं, बच्चों के नाम काटने की धमकी दी जा रही है क्योंकि हम फीस नहीं दे पा रहे हैं। कुछ का कहना है कि लोग बोल रहे हैं हम सहायता करेंगे लेकिन सहायता के लिए कॉल करते हैं तो वो वही कॉल है वो काट देते हैं। वही जो पूरे राजस्थानी व्यापारी है उनका एक तरफ तो वो टूट चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका गुस्सा भी है क्योंकि एक तो उनके साथ ये चीज़ हुई और दूसरा है कि वो दुकान भी नहीं खरीद पा रहे क्योंकि रेट है वो भी बढ़ा दिया है। जो है वहाँ पर एक राजस्थानी युवक की इस आग में दम घुटने से मौत भी हो गई थी। और वहीं जो है पूरा पिंडवाड़ा के रहने वाले विपिन जैन जिनकी खुद की वहाँ पर दुकान, उन्होंने कहा कि मैंने 12 साल नौकरी किया और उसके बाद 2009 में शिव शक्ति मार्केट में अपनी ये दुकान खोली, दुकान सहारा था, अब ये नहीं बची, हम बेबस हो गए हैं, रोने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, दूसरे मार्केट में जा रहे हैं तो 2 गुना किराया मांग रहे हैं, इस विपदा का फ़ायदा उठाने में वो भी कम नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा मालिक अब ऊपर वाला ही है, किसी से कोई आस नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री है उन्होंने कहा कि हम आपका पूरी जो सहयोग है वो करेंगे। तो उनका कहना है कि आश्वासन दिया है लेकिन आश्वासन से क्या करें, पूरे दिन भूखे प्यास से अपनी बैठे दुकान के बाहर उस जली हुई दुकान को ये व्यापारी देख रहे हैं, सोच रहे काश एक सपना घोषित हो जाए और इनकी दुकान है वापस लौट करके आ जाए, लेकिन वो सब कुछ जो जल चुका है वो तो वापस कैसे ही आएगा। 300 करोड़ तक का पूरा स्टॉक है कपड़ों का वो भी वहाँ जल गया है।
अलग अलग जगह से है। ये निर्मल कुमार है व्यापारी, वो कहते हैं कि सबने अपना किराया बढ़ा दिया, यहाँ दुकानें जली तो और इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। वहीं भरत कुमार राठौड़ जो कि उन्होंने कहा कि 30 साल से मैं सूरत में हूँ और मेरी वर्षों की मेहनत है इस एक आग के अंदर जल गई है, रोड पर आ गया हूँ, मेरी बेटी की अगले महीने शादी है, अब ये कैसे होगी मुझे नहीं पता। ये सारा दर्द है उन राजस्थानी व्यापारियों का जो सूरत में अपनी ज़िंदगी के 30 साल की मेहनत को वहाँ पर उन्होंने किया और वो एक झटके में आग के साथ जल करके राख हो गई। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से उनको व्यापारियों की मदद है वो करने के लिए आगे आएगी या फिर उनको रिलीफ फंड है वो देगी।